तो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन के ऊपर और बहुत सारे प्रॉब्लम करने हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग फॉर्मूला जो सीखा है उसे कैसे अप्लाई करना चाहिए इन डिफरेंट सिचुएशंस वो सीखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमारा वो ये होगा, देयर आर 5 प्रोफेसर्स एंड 5 स्टूडेंट्स। अ कमिटी ऑफ 6 पर्सन इज टू बी फॉर्म, टेकिंग एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप। फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल कमिटीज। यानी कि आपके पास टोटल 10 है, उसमें से 5 प्रोफेसर है, 5 स्टूडेंट्स है। आपको एक कमिटी बनानी है जिसके अंदर 6 लोग होने वाले हैं। बट कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप, यानी कि जो भी कमिटी बनेगा उसके अंदर एटलीस्ट 2 प्रोफेसर होने चाहिए और उसके अंदर एटलीस्ट 2 स्टूडेंट होने चाहिए। ये चीज दिमाग में रख के हमें ये फाइंड आउट करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कमिटीज कितनी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। व्हाट आई नो, एटलीस्ट 2 पर्सन फ्रॉम ईच ग्रुप। तो मैं क्या सोचता हूं कि सपोज मेरे पास प्रोफेसर जो है, यहां पे मैं प्रोफेसर्स के लिए लिखूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा स्टूडेंट्स के लिए। द फर्स्ट सिचुएशन, मेरा जो फर्स्ट केस बन रहा है, सपोज माई फर्स्ट केसेस, मैं सिर्फ 2 प्रोफेसर को चूज करता हूं एंड आई सिलेक्ट रिमेनिंग 4 एज माई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट केस क्या बना कि 2 प्रोफेसर को चूज करो, 2 स्टूडेंट को चूज करो। Now I can select 2 professors in 5C2 ways because मुझे सिर्फ सिलेक्ट करना है, उनका ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। तो फ्रॉम दिस 5 प्रोफेसर्स आई कैन चूज 2 प्रोफेसर इन 5C2 ways। अगेन मेरे पास 5 स्टूडेंट है जिसमें से मुझे 4 को सिर्फ सिलेक्ट करना है, सो दैट कैन बी डन इज 5C4 ways। सिंस यहां पर एंड है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जब कभी भी आपको एंड दिख रहा है वहां पर आपको करना है मल्टीप्लाई। इससे पहले भी हम लोग ने इस चीज को देखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं 2 प्रोफेसर को चूज कर सकता हूं 5C2 वेज में, मैं 4 स्टूडेंट को चूज कर सकता हूं 5C4 वेज में। दोनों को कंबाइन कितने वेज में सिलेक्ट कर सकता हूं, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सी द केस 2। केस 2 क्या बनाऊंगा, केस 2 के अंदर सपोज मैंने 3 प्रोफेसर को चूज किया एंड मैंने 3 स्टूडेंट को चूज कर लिया, देन 3 प्रोफेसर कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways। अगेन रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways अगेन, राइट। तो 3 स्टूडेंट कैन बी सिलेक्टेड इन 5C3 ways। केस 3 के बारे में थोड़ा बात करता। केस 3 इज, अब मैं 4 प्रोफेसर को सिलेक्ट करूंगा एंड रिमेनिंग 2 एज माई स्टूडेंट। दिस 4 प्रोफेसर कैन बी सिलेक्टेड इन 5C4 ways and these 2 students can be selected in 5C2 ways। ओके, तो हमें क्या पता चला, दिस आर नथिंग बट नंबर ऑफ वेज। बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ वेज चाहिए। अब इस हर किसी को इफ यू फाइंड आउट बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर या फिर 5C2, हर किसी की वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करोगे तो इजीली यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट इज नथिंग बट 50, द सेकंड इज नथिंग बट 100 एंड द लास्ट इज नथिंग बट अगेन 50। फर्स्ट एंड लास्ट तो सेम ही। नाउ यहां पर क्या है, केसेस बन रहे हैं। ये पहला ऐसा सम कर रहा है जहां पर केसेस बन रहा है। केसेस का मतलब क्या होता है, आइदर आई कैन हैव माई केस 1 और आई कैन हैव माई केस 2 और आई कैन हैव माई केस 3। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीख रहे हैं। जब कभी भी आपको और वर्ड यूज कर रहे हो काउंटिंग के लिए, अगर आप और वर्ड यूज कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ वेज को ऐड करना है। जैसे कि यहां पे और था तो मैंने ऐड कर दिया, यहां पर भी और वर्ड यूज हो रहा है तो हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये याद करने का तरीका है जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर लॉजिकली भी सोचते हो तो लॉजिकली भी हमें पता है कि व्हेनेवर वी हैव एंड तो देन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें उनको मल्टीप्लाई करना है। जब कभी भी और होता है यानी कि केसेस बदल जाते हैं एंड यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वेज, देन यू आर सपोज टू ऐड दोस केसेस। हर एक केसेस में जितने जितने वेज मिल रहा है हमें उनको ऐड करना होगा। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स द टोटल नंबर ऑफ वेज is actually nothing but addition of this 3 and that is nothing but 200। ठीक है, तो एक नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा हम लोग ने
कि याद करने के लिए, सम्स को सॉल्व करने के लिए इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब कभी भी आपको एंड दिखता है तो आपको मल्टीप्लाई करना, जब कभी भी आपको और दिख रहा है तो अब आपको ऐड करना। ठीक है, ये कब करेंगे? जब आप काउंटिंग कर रहे हो तब। व्हेनेवर यू आर काउंटिंग, जब कभी भी आपको सिचुएशन में एंड दिख रहा है मल्टीप्लाई कर दो, और दिख रहा है ऐड कर दो। ठीक है, ये सिर्फ आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज लॉजिकली हर बार सोचना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सा सम था। नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ देर आर 5 पर्सन इन अ पार्टी एंड एवरी पर्सन हैंडशेक्स विथ एवरी अदर पर्सन, देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स? अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यू कैन थिंक अबाउट इट कि एक एक करके काउंट करने जा सकते हो, दैट इज अ वन वे, बट बिकॉज हमें पता है, हमें काउंटिंग टेक्निक सीख चुका है, तो हमें उसमें से एक चीज को यूज करना होगा। यहां पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें परम्यूटेशन को यूज करना चाहिए कि कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए। सपोज अगर हम लोग इस सिचुएशन को नॉर्मली देखते हैं, अगर मैं किसी से हाथ मिला रहा हूं तो वो भी मुझसे तो हाथ मिला रहा है, यानी कि मैं उससे हाथ मिलाऊं या फिर वो मुझसे हाथ मिलाए, दैट इज अ वन थिंग। यानी कि ऑर्डर जो है उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, दे बोथ द थिंग्स वुड बी काउंटेड एज वन ओनली। मैं उससे हाथ मिला रहा हूं, एट द सेम टाइम वो मुझे हाथ मिला, वो दोनों चीज एक ही काउंट होगी। यानी कि मुझे ये पता चल रहा है कि ये सिचुएशन में द ऑर्डर इन विच द थिंग इज हैपनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट मींस वी शुड गो फॉर कॉम्बिनेशन। अब हाथ मिलाने के लिए मुझे कितने लोगों की जरूरत है? मुझे सिर्फ 2 लोगों की जरूरत है। टोटल मेरे पास कितने लोग हैं? टोटल आई हैव 5 पर्सन। करेक्ट, मेरे पास टोटल 5 लोग हैं, जिसमें से मुझे 2 की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स वो कैसे निकाल सकता हूं? फ्रॉम 5 I will just select 2, and the number of ways of doing it is same as total number of handsets, and this is actually what? This is actually 5 factorial divided by 2 factorial, 5 minus 2 factorial. Up this is same as what? This is same as 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 factorial is 2, and this is 3 factorial. ये हो गया कट, ये हो गया 2, सो आगे आंसर इज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज नथिंग बट 10। बहुत ही इजी हो गया। अगर आप काउंट करने जाते तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक छूट जाता, ऐसा हो सकता था, बट इन दिस केस पक्का नहीं छूटे। द इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज इससे बहुत सारे सम बन सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टाइप का। यहां पर मैंने क्या किया कि if n person are there in the party and every person handshakes with every other person in the party and the given total number of handshakes is 105, you have to find out n। ऊपर क्या था? टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता था, लेकिन हैंडशेक्स पूछा था। यहां पर टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स दे दिए और कितने पर्सन है वो पूछा गया। बट अभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अगर मेरे पास 5 पर्सन है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स वाज 5c2। अगर मेरे पास n पर्सन है, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स would be same as nc2 because मेरे पास n पर्सन है, and from the given data मुझे उन्होंने बता दिया this is same as 105। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n का वैल्यू मिल जाएगा। I know that my nc2 is same as np2 divided by 2 factorial, and जो हमें दिया हुआ है 105। np2 क्यों लिखा? बिकॉज np2 जो है वो मुझे पता है, इट इज सेम एज n-1, और 2 फैक्टोरियल तो होता है भाई 2, सो इट इज सेम एज 105। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि n इंटू n-1 इज सेम एज, ये जो 2 है डिवाइड कर रहा है वहां जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, सो इट इज 210। नाउ व्हाट आई डू, n इंटू n-1 इज इक्वल टू 210। अब ये 210 को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या? Can I write my 210 is same as 15 into 14? अगर वो 15 into 14 है तो n की जगह पे 15 है, n-1 की जगह पे 14 है, therefore the value of n is nothing but 15। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज उसको एक बार देखो, अगर फिर भी नहीं समझ रहा है तो चैट बॉक्स में बताओ, ठीक है? देन आई विल क्रिएट अ न्यू recording in which I'll explain it again
इन मोर स्लोअर एंड मोर डिटेल वर्जन। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का प्रॉब्लम है, बहुत इजी सा है। हमने ऐसा प्रॉब्लम ऑलरेडी शायद से सॉल्व कर चुके थे, लेकिन वो पी के लिए था, इस बार सॉल्व करेंगे सी के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया है, nc6 is to n-3c3 is equal to 91:4। अब मैं इसको पहले तो क्या करूंगा, मुझे फाइंड आउट करना है n को। सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा दैट इज नथिंग बट मैं उसको इजी वे में लिखने की कोशिश करूंगा। इजी वे इन द सेंस कि डिवाइड के फॉर्म में लिखूंगा। सो इट इज nc6 divided by n-3c3 is equal to 91/4। Therefore, न्यूमरेटर को मैं क्या लिख सकता हूं, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल n-6 फैक्टोरियल। अब डिनोमिनेटर कैन बी रिटन एज n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 91/4। ठीक है, अब थोड़ा सोचते हैं क्या करेंगे। सबसे पहला दिस n फैक्टोरियल के बारे में सोचा। यहां पे n फैक्टोरियल है, यहां पर n-3 का फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर में जो n फैक्टोरियल है उसकी जगह पे मैं लिखता हूं n-1 n-2 एंड उसके बाद लिखूंगा n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। तो एज इट इज लिख देता हूं, फिर n-6 फैक्टोरियल भी एज इट इज लिख देता हूं डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल। यहां पर मैं और एक चीज कर सकता हूं, जैसे कि ये 6 फैक्टोरियल है ना, उसको मैं 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों लिखा आपको पता चल गया होगा, बिकॉज यहां पे 3 फैक्टोरियल फिर कैंसिल हो सकता है। नाउ दिस n-3 सेम एज n-6 फैक्टोरियल एंड दैट इज गिवन एज 91/4। अब थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि ये कैंसिल हो गया भाई, ये भी कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो बचा है n-1 n-2 divided by 6 into 5 into 4 which is same as 91/4। Again this 4 and 4 get cancel, ये जो डिवाइड कर रहा है वो वहां पे जाके मल्टीप्लाई करवा देता है। That means it is n-1 n-2 is equal to 91 times 6 times 5। क्या करता है, क्या इसको एक्सपांड करना सही होगा? अगर एक्सपांड करोगे तो क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता। क्या करता है, हम लोग उसी को थोड़ा राइट हैंड साइड जो है उसको थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये जो 91 है दैट आई कैन बी रिटन एज 13 times 7। 6 कैन बी रिटन एज 2 times 3, 5 एज इट इज। फायदा क्या हुआ पता है ऐसा लिखने का, कि अगर मैं ये 7 2s करता हूं तो वो 14 होता है, 3 5s करता हूं तो 15 होता है। तो इफ यू ऑब्जर्व 13 into 14 into 15। अब क्या है, अब तो सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करना है। यहां पर है n-1 n-2, यहां पर है 15 14 13। अगर आप कंपेयर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसका मतलब क्या हो गया, n-1 n-2 15 14 13, उसका मतलब n शुड बी 15। ठीक है, ये सिंपली हो गया, अदरवाइज ओपन करते तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा, ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग सा था, बहुत ही मजेदार था। वैसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, जो अभी अभी हम लोग ने किया उसी तरीके से जाएगा। यहां पर np2 is equal to 5 n-1 c3 दिया हुआ है, you have to find the value of n। बहुत इंटरेस्टिंग सा है, फाइंड आउट करो एंड लेट मी नो द वैल्यू इन द चैट बॉक्स कि आपको आता है कि नहीं आता। इफ यू सॉल्व यू शुड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, कुछ भी डाउट डिफिकल्टी रहेगा मुझे चैट बॉक्स में बता दो। फास्ट है, स्लो है, कैसा लगा रिकॉर्डिंग वो भी बता देना। ठीक है जी, चलो बाय बाय।